जय हिंद साथियों। दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस का पार्ट 1 जो है मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पर करवा चुका हूँ। ठीक है, इसके पहले आपको इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो वहाँ पर मैं 8 से 10 मिनट की वीडियो थी, बहुत ही कम क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पर आज करीब 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मांडू जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है मांडू महोत्सव मनाया जाता है, पंजाब में तियान महोत्सव, आंध्र प्रदेश में तिरुपति महोत्सव और उत्तर प्रदेश में जो है ताज महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीय पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है त्रिपुरा से संबंधित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। गरीय पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर बैसाख के 7वें दिन तक त्रिपुरा में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें पशुधन और धन के देवता भगवान गरीय को फूलों व माला से पूजा जाता है। त्रिपुरी व रियांग जनजातियाँ इसे फसल के त्यौहार के रूप में मनाती हैं। खारची महोत्सव जो है केर पूजा, बिजू महोत्सव, तीर्थमुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, नीर महल उत्सव आदि त्रिपुरा के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? तो 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व है। इसमें दंतेश्वर देवी की पूजा की जाती है और यह त्यौहार जो है 75 दिनों की अवधि तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बैसाख पोया त्यौहार जो है मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। पोशाक पोया त्यौहार विश्व भर में बौद्धों एवं अधिकांश हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, परिनिर्वाण हुआ था और इनको ज्ञान 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में जो है योसांग एवं याओसांग जो है मणिपुर में मनाया जाता है। तो इससे रिलेटिव फैक्ट देख लेते हैं। योसांग या याओसांग नामक त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। यह त्यौहार फरवरी मार्च में पूर्णिमा के दिन से अगले लगभग 5 दिन तक चलता है। यह त्यौहार होली के समय ही मनाया जाता है। यह मणिपुर राज्य के मिताई जाति लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह राज्य के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में जो है, ठीक है, 25 से 30 मिनट की वीडियो में 100 से 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाओगे किसी यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर आपको जो है 1 घंटे के वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 25 से 30 मिनट की वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन से अधिक आपको देखने को मिलेंगे। और कौन क्वेश्चन जो है किस शिफ्ट में पूछा गया है, किस वर्ष में पूछा गया है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन त्यौहार पर्युषण पर्व हर साल जो है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो यह हर साल जो है भाद्रपद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। तो उड़ीसा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो असम का जो है यह पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, उड़ीसा और बिहू असम का है। पोंगल महामहम थाईपुसम जो है तमिलनाडु का है। ओणम विशु और थेयम जो है केरल का है। लोसांग सागा दावा ये सब कहाँ का है? ये तो सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामलीला को। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। रामलीला जिसका अर्थ है राम के जीवन वृत्त को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना। रामायण महाकाव्य एक सनातन संस्कृति का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है जिसमें गीत, कहानी, गायन तथा संवाद सम्मिलित है। यह पूरे उत्तर भारत में दशहरा उत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। अयोध्या तथा बनारस के साथ साथ वृंदावन, मधुबनी, सतना में सबसे विशिष्ट रामलीला होती है। वर्ष 2008 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोदवेटा। और टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है। टोडा भाषा का संबंध द्रविड़ियन भाषा परिवार से है, किंतु यह द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे असामान्य एवं अलग है। ये लोग 3 से 7 सदस्यों के समूह में छोटे घरों वाली बस्तियों में रहते हैं। टोडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मोदवेटा है। इनकी आजीविका डेयरी उत्पाद, वेत एवं बांस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है।
अगला क्वेश्चन है, समक्का सारक्का जठारा नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में के साथ जुड़ा है? तो यह जो है तेलंगाना राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार झारखंड के आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ध्यातव्य है कि यह पर्व मध्य पूर्व भारत और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल में मनाया जाता है। यह पर्व नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि इस पर्व में पेड़ और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा होती है। इस दिन झारखंड में राजकीय अवकाश रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम राज्य से संबंधित है? तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहू। और लोसर त्यौहार तिब्बत एवं अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्राई त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के आपातानी जनजाति के महत्वपूर्ण कृषि त्यौहार है। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का प्राचीन त्यौहार है तथा बिहू जो है असम का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है सिक्किम में मनाया जाता है? तो सिक्किम में सोनम लोचार मनाया जाता है। और ड्राई उत्सव भी बताया अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और गांग निगाई मणिपुर में मनाया जाता है तथा सेकरनेई जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओणम को किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? तो महाबली की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है। ओणम केरल राज्य का एक जो है प्रमुख पर्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राजा महाबली को भगवान विष्णु द्वारा पाताल लोक में भेजने के उपरांत वर्ष में एक बार आने की अनुमति दी गई थी। इसी के आगमन पर केरल वापसी ओणम त्यौहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा सूर्य पूजा का एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के मध्य क्षेत्रों में जो है मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और षष्ठी देवता छठी मैया को समर्पित है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें न केवल उगते सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि सूर्यास्त यानी उष्मा एवं प्रत्युष्ठा की भी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फसल कटाई पर्व जो है हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेला जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। फसल कटाई पर्व हरेला उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। हरेला बरसात के मौसम की शुरुआत की प्रतीक भी है। हरेला का अर्थ हरियाली होता है। इसमें भगवान शिव तथा देवी पार्वती की पूजा होती है। तो हरेला जो है यहाँ पर उत्तराखंड का है। और अगर पूछ ले तो हरेली उत्सव कहाँ का है? तो वो है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पावलकूट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो है पावलकूट जो है वो मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मड़ई जो है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे मुख्य रूप से गोंड जनजाति के लोग कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति के लोग बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार दिसंबर से मार्च तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? ठीक है। तो भाद्रपद में जो है यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन आधी रात को हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध हार्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अंतर जनजातीय बातचीत को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार प्रतिवर्ष दिसंबर माह के पहले सप्ताह में हार्नबिल महोत्सव का आयोजन करती है। 2022 में यह महोत्सव 1 से 10 दिसंबर तक मनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैल पुनिया नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। हैल पुनिया पारंपरिक पर्व झारखंड में मनाया जाता है। यह पर्व सर्दियों की समाप्ति के साथ प्रारंभ होता है। माघ महीने के प्रथम दिन को आखान जाजा या हैल पुनिया के रूप में जाना जाता है। उस दिन से खेतों में जुताई प्रारंभ होती है और इसी दिन को अच्छे भाग के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिवासो नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दिवासो जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। दिवासो नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से गुजरात राज्य से संबंधित है। यह पर्व मुख्य रूप से दादरा और नागर हवेली की डोडिया और वर्ली जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह फसल कटाई के समय मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागालैंड के आओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मुआस्सू। मुआस्सू जो है ये सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा त्यौहार त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति देवी देवताओं की पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गरीय पूजा है। गरीय पूजा त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह पर्व चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर बैसाख महीने के 7वें दिन तक आयोजित किया जाता है। त्रिपुरी और रियांग जनजातियाँ इसे फसल के त्यौहार के रूप में मनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी उड़ीसा का एक कौन सा पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नुआखाई। और नुआखाई महोत्सव उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है जो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह विशेष रूप से उड़ीसा के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है। यह एक प्रकार का कृषि पर्व है जिसमें खाद्यान्न की अथवा धान की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक तमिल पर्व कौन सा है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मासी मागम। मासी मागम। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। मासी मागम का त्यौहार मुख्य रूप से भारत के दक्षिण में तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों में मनाया जाने वाला एक तमिल पर्व है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्बुबाची जो है मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो अम्बुबाची मेला जो है वो गुवाहाटी में मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में 51 शक्तिपीठों का उल्लेख किया गया है और इनमें से एक असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर है जो एक प्रमुख शक्तिपीठ है और यहाँ प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कहीं से भी खोज के इसका कमेंट आपको आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो यह जो है डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के डूंगरपुर में प्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर के बेड़ेश्वर में आयोजित किया होता है और यह मेला जो है भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो यह जो है बिहार का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सोनपुर मवेशी मेला बिहार के सोनपुर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला कहकर पुकारते हैं। एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक मरा उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। एक मरा उत्सव हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में भुवनेश्वर में मनाया जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है। ज्ञातव्य है कि जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण भारत में सबसे प्रतिष्ठित त्यौहार है। कलिंग महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ पर्व आदि जो है उड़ीसा के प्रमुख पर्व हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी जो है देव दीपावली के लिए प्रसिद्ध है और देव दीपावली प्रत्येक वर्ष दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन काशी जो है शहर में संस्कृति एवं परंपरा का उदाहरण है। देव दीपावली के दिन वाराणसी में जो है गंगा नदी के किनारे रविदास घाट से लेकर राजघाट तक करोड़ों दिए जलाकर गंगा नदी की पूजा की जाती है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में मनाया जाता है। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव जो है किस भारतीय राज्य में होता है? तो यह जो है गुजरात में होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव भारतीय राज्य गुजरात के कच्छ के रण में मनाया जाता है। यह उत्सव 3 दिन से लेकर 100 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 2005 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत और विदेशों में कच्छ की परंपराओं और संस्कृति का प्रदर्शन करने और सम्मान देने की दृष्टि से की गई थी। इस उत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का उत्सव है? तो यह जो है वसंत के मौसम के स्वागत के लिए मनाया जाता है। गणगौर उत्सव का आयोजन बसंत ऋतु में किया जाता है। इसकी शुरुआत होली के दूसरे दिन से शुरू होकर समापन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन तक होता है। इस त्यौहार में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्या योग्य पति के लिए और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होने के लिए जो है व्रत रखती हैं। यह त्यौहार राजस्थान और सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक तौर से मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागालैंड का प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव जो है हर साल किस दिन शुरू होता है? तो 1 दिसंबर को शुरू होता है। उसके बाद हार्नबिल उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस यानी कि 1 दिसंबर पर किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों की संस्कृति से सबको परिचित कराना। इस त्यौहार का आयोजन राज्य पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग नागालैंड द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव ओरिया सिख समुदाय का खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो कौन सा त्यौहार है? यह जो है बैसाखी त्यौहार पंजाब का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव जो है नामक उत्सव निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्रवण बेलगोला से संबंधित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो कि है से संबंधित है। श्रवण बेलगोला की मूर्ति को दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्ति माना जाता है। इसे 983 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री चामुंडा राय द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, टोलू ईदू द्वीप महोत्सव है जो कि नामक सांस्कृतिक उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह जो है लक्षद्वीप में मनाया जाता है। अटोलू ईदू नामक सांस्कृतिक उत्सव जो है लक्षद्वीप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह अपने विदेशी पर्यटक आकर्षक और समुद्र तट के लिए जाना जाता है। मलयालम और सांस्कृतिक में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है और यह भारत का सबसे छोटा संघराज्य क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम के सम्मान में बाण गंगा महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भगवान राम के सम्मान में बाण गंगा महोत्सव एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है जो बालकेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। यह मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में सुंदर और सुरम्य मालाबार की पहाड़ी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों का जो है कौन सा क्षेत्रीय नववर्ष समारोह है? तो यह जो है उगादि है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक का नववर्ष उगादि है। केरल में मलयालम नववर्ष जो है विशु है। तमिलनाडु का नववर्ष जो है पोंगल है। और नाबन्ना जो है वो पश्चिम बंगाल का है जो कि बसंत उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गिद्धा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो गिद्धा जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, गिद्धा लोक नृत्य पंजाब क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य शैली में महिलाएं एक घेरा बनाकर खड़ी होती हैं और ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। और अन्य राज्य का लोक नृत्य देख लेते हैं, पंजाब का जो है भांगड़ा, गिद्धा और झूमर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा फैक्ट लाने का फ़ायदा यही होता है, एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और पंजाब का जो है भांगड़ा, गिद्धा और झूमर है। असम का बिहू, बंगरुम्बा, झूमर, भोरताल है। उड़ीसा का जो है घुंघरू और घुमरा, गोटीपुआ, दलखाई, कर्मा नाच है। पश्चिम बंगाल का गंभीरा है, वृत्ता नृत्य है, कीर्तन नृत्य है और छऊ नृत्य। ये सब कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और केरल से संबंधित नृत्य शैली है, तो केरल का जो है कौन सा नृत्य है? तो ये मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का सबसे प्राचीन नृत्य है। और मलयालम में इसका अर्थ है युवती का नृत्य। मोहिनीअट्टम कथकली और भरतनाट्यम का मिश्रण है और यह विशेष रूप में जो है केवल महिलाओं द्वारा एकल समूह में किया जाता है तथा इस नृत्य में शास्त्रीय गायन संगीत उपकरणों में मृदंग, वायरल ड्रम, इडक्का, बांसुरी, वीणा आदि शामिल है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और जबकि कथक जो है वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वांग एक नाट्य कला है या किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है राजस्थान से संबंधित है। स्वांग एक नाट्य कला राजस्थान राज्य का है। किसी रूप को स्वयं में आरोपित कर उसे प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नौटंकी किस राज्य की नाट्य कला है? तो नौटंकी जो है यूपी की राज्य कला है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का नाट्य कला है। यह लोक नृत्य स्वांग सदृश थिएटर का रूप है जिसमें गायन के साथ और उसके माध्यम से अभिनय करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कथक में एक महान व्यक्तित्व और भारतीय नर्तक, अभिनेता और कोरियोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध गोपी कृष्ण जो है किस घराने से संबंधित है? तो गोपी कृष्ण जो है वो बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को इकहरिया के नाम से जाना जाता है? तो कथक को जो है इकहरिया के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1।
और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। कथक शब्द कथा से आया है जिसका अर्थ कहानी से है। शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नृतकों में से एक हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य को इकहरिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चटकोरा। ठीक है, तो चटकोरा जो है कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है नृत्य के रूप में नहीं है? तो कुंचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, कथकली है केरल का, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है और यह कर्नाटक राज्य पारंपरिक नृत्य नृत्य नाट्य अतः यह भारतीय शास्त्रीय नाट्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह एक नर्तक हैं। ठीक है, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो गुरु विपिन सिंह जो है मणिपुरी से संबंधित है। गुरु विपिन सिंह का जन्म जो है वह 1918-2000 का जन्म मणिपुर संस्कृति से जुड़े एक परिवार में हुआ था। ये मणिपुर शैली में एक एकल नृत्य प्रदर्शन करने में अग्रणी थे। इन्हें मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा की उपाधि तथा इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो शोभना नारायण जो है वह कथक से संबंधित है और शोभना नारायण एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त कथक नृत्यांगना है। इनका जन्म 2 सितंबर 1950 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और इनके गुरु जो है प्रसिद्ध कथक कलाकार श्री पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक घराना से संबंधित हैं। ठीक है, कथक से संबंधित हैं, लखनऊ घराना से। नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, कैकोटिकली नृत्य किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओणम। कैकोटिकली नृत्य केरल में ओणम त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। केरल के मंदिर की दासियां इस नृत्य को बेहद खास बना देती हैं। यह नृत्य खासकर मलयालम महीने के तिरुवातिरा के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है भील जनजाति के सबसे प्रसिद्ध है? तो यह भगोरिया जो है भील जनजाति की सबसे प्रसिद्ध शैली है। ठीक है, भगोरिया मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य भगोरिया नामक त्यौहार और भगोरिया हाट नामक मेले से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार का कृषि महत्व भी है क्योंकि यह फसल के भी मौसम के अंत का प्रतीक है और होली के एक सप्ताह पहले मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है और खजुराहो से संबंधित यहाँ पर और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। खजुराहो नृत्य उत्सव जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध खजुराहो शहर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला महोत्सव है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित इस उत्सव की शुरुआत 1975 में हुई थी। 20 फरवरी 2023 में सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने 7 दिवसीय 49वें खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य में किया जाता है। तो तापू जो है यह अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ठीक है, सांस्कृतिक नृत्य है झिझिया, तो ये राइट आंसर उसका हो जाएगा बिहार। ठीक है, देखो बिहार के नृत्य जो है पहचानने का एक तरीका है कि जिसके लास्ट में ईया शब्द आ जाए। ठीक है, जैसे जिया, विदेशिया। ठीक है, अधिकतर जो है अगर ईया शब्द वाले बिहार के ही होते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का जो है झूला, कजरी और चाचरी है। असम का जो है बिहू, बिछुआ और बगुरुम्बा है। छत्तीसगढ़ का पडवानी, सुआ, सरहुल है और कर्नाटक का जो है यक्षगान, कुनीता, वीर गास से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिराव। ठीक है, उसके बाद चिराव मिजो लोगों का एक बहुत पुराना पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य जो है अब 1ली शताब्दी ईस्वी से ही अस्तित्व में था। 13वीं सदी में इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। मिजोरम के अन्य नृत्य सरला, मकाई, खल्लम, सांवलिया, चैलम और छोलम इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से छऊ नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कच्छ छऊ, ये नहीं है। ठीक है, सरायकेला है, मयूरभंज है, पुरुलिया है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। छऊ पूर्वी भारत की एक नृत्य परंपरा है। यह पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल प्रांतों से प्रचलित है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। झारखंड का जो है वो सरायकेला छऊ जो है झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज जो है वह उड़ीसा में मनाया जाता है तथा बंगाल का पुरुलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, और कच्छ का पारंपरिक लोक नृत्य जो है ये डांडिया रास है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, धनगर जो है नृत्य यह किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो धनगर जो है गोवा से संबंधित है। धनगर गोवा पूजा नृत्य जो है गोवा में किया जाता है। इस नृत्य में चरवाहों के एक समुदाय के लोग जो बीरा देवता नाम के एक लोक देवता की पूजा करते हैं, ढोल व बांसुरी पर नृत्य के साथ जश्न मनाते हैं। गोवा की रोम ऑफ ईस्ट, गोवा को जो है रोम ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। गोवा के अन्य नृत्य द डेली, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बगरुम्बा जो है किस समुदाय के लोगों द्वारा किए जाने वाला समूह नृत्य है? तो यह जो है बोडो समुदाय द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। यह जो है असम राज्य से संबंधित है। इस नृत्य को तितली नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य मध्य अप्रैल के दौरान विशेष रूप से विषु संक्रांति के दौरान किया जाता है और यह नर्तकियों द्वारा नृत्य के दौरान बनाई गई संरचनाओं में तितली और पक्षी शामिल हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके सारे पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारे यूट्यूब के बायो में भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर आपको और भी फ्री स्टडी मटेरियल्स भी वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथ ही प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और सारे वहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं क्विज के रूप में करवाता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी मैं सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाता रहता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा नृत्य जो है सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह मरूनी। मरूनी जो है सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य विवाह जैसे पारिवारिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें नर्तक रंग बिरंगे परिधानों और शानदार आभूषणों से सजे होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओट्टम थुल्लाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? तो ओट्टम थुल्लाल जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। डोलू कुनिता जो है कर्नाटक से संबंधित है और कुंचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, होजागिरी रियांग आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है त्रिपुरा से संबंधित है। और होजागिरी एक लोक नृत्य है जो त्रिपुरा राज्य में रियांग आदिवासियों द्वारा किया जाता है। रिंग रियांग भारतीय राज्य त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह नृत्य महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के एक दल में लगभग 4 से 6 सदस्य होते हैं। इस नृत्य के माध्यम से झूम खेती का प्रदर्शन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मंडूक शब्द निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो मंडूक जो है यह कुंचिपुड़ी का एक शब्द है और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। कुंचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। इसकी वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम नृत्य शैली की जैसी होती है। इसमें पद संचालन, हस्त मुद्राओं, ग्रीवा संचालन आदि पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें मृदंग, मजीरा, तंबूरा, बीड़ा, बांसुरी आदि वाद्य प्रयुक्त किए जाते हैं। मंडूक शब्द तरंगम, जलचित नृत्य आदि कुंचिपुड़ी नृत्य शैली के तत्व हैं। इस नृत्य के अंग जो है निम्न है, वाचिका, आहार्या, अंगिका, सात्विका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग नृत्य प्रचलित है? तो पोनंग नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। उसके बाद सिक्किम का जो है संगनी तमांग सेलो है। असम का बिहू बगरुम्बा है। मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य है? और इसको भी पहले करा भी चुका हूँ। तो केरल का जो है यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, करगाम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो करगाम जो है तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। करगाम नृत्य भारत के तमिलनाडु में प्रदर्शित किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि करगाम की उत्पत्ति जो है तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में हुई है। इस नृत्य के साथ बजने वाले उपकरणों में ड्रम और लंबी पाइप शामिल होते हैं। कुम्पी, कोलट्टम, पावई आदि तमिलनाडु के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सैला एक लोक नृत्य जो है किस राज्य का है जो बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह छत्तीसगढ़ का नृत्य है सैला, ठीक है। सैला छत्तीसगढ़ की गोंड और या गोंड जनजाति का आदिवासी नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य कर्मा, सुगा, पडवानी, पंथी आदि शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लावड़ी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है और तमाशा भी जो है महाराष्ट्र का है। इसके बाद यहाँ पर और भी नृत्य देख लेते हैं। असम का जो है बगरुम्बा, बिहू, भोरताल, झूमर है। अरुणाचल प्रदेश का बारडो और छम है।
उसके बाद छत्तीसगढ़ का रउत नाचा है, गोवा का फुगदी है, गुजरात का डांडिया गरबा रासलीला है, हिमाचल प्रदेश का नाटी, हरियाणा का रासलीला, महाराष्ट्र का लावड़ी पोवाड़ा नृत्य है और पंजाब का भांगड़ा गिद्धा किकली नृत्य है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय जनजाति का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो भारतीय जनजाति का लोकप्रिय नृत्य जो है वो भड़म है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है जनजाति। भारतीय जनजाति द्रविड़ियन प्रजाति के आदिम लोग हैं। इस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य भड़म है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, बाकी पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं वो इसके प्लेलिस्ट में जो है पार्ट 1 भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब इसके बाद मैं आपको लेकर आऊँगा पार्ट 3। ठीक है, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ और सारे PYQ क्वेश्चंस मैं जो है आपको इस चैनल के माध्यम पे करा दूंगा। फिर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो उस एग्जाम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसका PDF आपको वहीं पर मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।